हेलो फ्रेंड्स, जीएस विद वसीम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज फिर हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं कि फिजिक्स का, जो कि रेलवे के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। रेलवे में हमारे पास आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसमें एएलपी और जेई, ये सब जितने भी एएलपी और टेक्नीशियन, इसमें फ़िज़िक्स बहुत अच्छे नंबर में पूछा जाता है। और ये फ़िज़िक्स जो होता है वो आपका ख़ासकर इसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी क्लास 9th का है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझ लेते हैं। एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड भी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी का बेसिक जो है वो मजबूत किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियो में हमने आरआरबी जेई का बिलासपुर का क्वेश्चन जो था वो हमने पूछा गया था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहने का मतलब, उषा कोई एक लड़की है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है सरल रेखीय पथ पर तैरती। सपोज डेट ये एक तालाब है इस तरह से, तो कोई तालाब बना हुआ होगा, ठीक है, या सर्किल में है बना हुआ, सीधी सी बात है। ये जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। कितनी है? 90 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 90 मीटर है। 90 मीटर का एक तालाब बना हुआ है कुछ इस तरह से, कोई भी किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता किस तरह से है। 90 मीटर का तालाब है, बस डिस्टेंस हमें पता है कि कितनी है, 90 मीटर है। तो ये 90 मीटर का तालाब है। उषा यहाँ से तैरना शुरू करती है, यहाँ से जाती है तैरते हुए, 90 मीटर की दूरी तय करती है। फिर वापस से उसने कहा है कि जो वापस आती है तो फिर से 90 मीटर की दूरी। तो इस तरह से एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो 180 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसने कहा है कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है, वो भी कितने मिनट में? 1 मिनट में। इसको 1 मिनट लगता है तय करने में, ठीक है। 1 मिनट की दूरी उसमें तय करती है। तो उषा की औसत चाल उसने पूछा कि औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल का सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो औसत चाल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है? औसत चाल एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारे पास कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है साथियों। तो एवरेज वेलोसिटी, देखिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, वो डिस्टेंस हम देख लेते हैं। तो डिस्टेंस है उसकी 180 मीटर की। टाइम उसको कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है उसको 1 मिनट। इस मिनट को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकंड में हम ज़्यादातर मेजर करते हैं, यही इसका ऐसा यूनिट भी है। तो डिस्टेंस हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो अब हम निकाल लेते हैं क्या? पहले टाइम। तो टाइम को मिनट की जगह हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 60 सेकंड इसको कर लें, 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी हो सकती है? टोटल डिस्टेंस कितनी? 180 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 60 सेकंड। ये 0 गए, 6 3 18, 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी जो है आ गई। आगे उसने पूछा औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखिए औसत वेग, अगर हम औसत वेग की बात करते हैं तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज स्पीड थी हमारा, ये क्या था? एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड थी। और ये है एवरेज वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं इसको? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। तो अपन बटे लिया गया समय, ठीक है। विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन अगर हम इसमें देखें, फिगर में अगर हम देखें, कोई उषा लड़की थी, वो यहाँ से चली तो उसने 90 मीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर वो वापस से लौट कर आ गई तो फिर उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 हो गया। कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 0। और टाइम कितना लिया गया? उसने 1 मिनट का टाइम लिया, 60 सेकंड। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी जो हो गई वो कितनी हो गई उसकी? वो हो गई आपकी 0। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। विस्थापन और स्पीड, देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आप डिफरेंस को समझें कि जब वेलोसिटी की बात होती है तो वहाँ पर डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस को नहीं लिया जाता, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को लिया जाता है। जहाँ पर स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस को लिया जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट, जब कोई वस्तु कोई जगह से एक जगह से चल करके दोबारा उसी जगह पर वापस लौट कर आ जाती है तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। और जब विस्थापन 0 तो वेलोसिटी भी क्या है? बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।